गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गिर के उठना बड़ी बात है। साधक गिर के उठना जानता है और अजपा से ये बल कई गुना मिलता है, कई गुना मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं। हाँ, सतत दिव्य आवरण, एक ब्रह्म ऋषि ने अपने अनुभव से लिखे हैं ये कि सतत दिव्य आवरण प्राप्त होता है अजपा गायत्री से। इसमें तो कोई संदेह का स्थान ही नहीं है, इसमें तो संदेह का कोई स्थान ही नहीं है। इसके लिए तो बड़ा सरल सा उपाय बहुत से योगियों ने आज से सैकड़ों साल से कहा है। अनजाने शहर में भी कोई अपनी वृत्ति लेके उतर जाए, अपनी वृत्ति की सेवा के लिए वो साधन ढूंढ लेगा। किसी ड्राई क्षेत्र में जहां उसको भाषा भी नहीं आती, बिना भाषा जाने भी उसे अगर शराब पीने की लत है उसे छोड़ दीजिए। आप उसे अफ्रीकन कंट्री में छोड़ दीजिए, आप उसे अमेरिकन कहीं छोड़ दीजिए, भाषा भी नहीं आती तो भी वो थोड़े समय में बिना बातचीत के भी वो अपने लिए बोतल का प्रबंध कर लेगा। कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, उनको कैसे आकर्षित करेगा, क्योंकि तरंगें तरंगों से मेल खाती हैं। अगर ये उनके लिए सुलभ है तो जिनके मन में, जिनके फेफड़ों में, जिनके अस्तित्व में निरंतर और सतत रूप से गायत्री का यज्ञ चल रहा, श्वासों की आहुति दी जा रही, क्या उनकी तरंगों से आकर्षित कोई नहीं होगा क्या? जिनको प्रेत आकर्षित करने होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी केवल अपने आप को उन सत्ताओं को आकर्षित करने वाला बनाने की चेष्टा करते हैं, तो वो आ जाते हैं। क्योंकि हर एक का अपना समुदाय है। आपको देखना आप किस समुदाय से हैं। आपके हिस्से का समुदाय आपकी तरंगों से आकर्षित होकर के आएगा। यह विज्ञान है। यह विज्ञान देवताओं के लिए भी है, असुरों के लिए भी है और ब्रह्म ऋषियों के लिए भी है। गायत्री का सौंदर्य यह है कि आपकी तरफ जिनकी दृष्टि पड़ती है वो देव शक्तियां नहीं, ब्रह्म शक्तियां हैं। ब्रह्म योगियों का ध्यान आपकी ओर आता है। देवताओं की क्षमता थोड़ी हो सकती है, देवताओं में आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल हो सकते हैं, उनके एग्रीमेंट हो सकते हैं। हनुमान जी का शनिदेव से, शनिदेव का हनुमान से हो सकता है। यू डोंट इंटरफेयर इन माई डोमेन, नॉट एट ऑल, डेयर यू। पर गायत्री ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का लेना ब्रह्म ऋषियों से है। जब आप गायत्री को अजपा स्वरूप में अपने जीवन का आचरण बनाते हो तो आप किसको आकर्षित कर रहे हो? आप उन ब्रह्म ज्ञानियों को आकर्षित कर रहे हो जो उत्कर्ष के चरम को प्राप्त होने के उपरांत भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। और आवश्यक नहीं है कि ब्रह्म ऋषियों को हम सब उनको नाम से ही जानते हों। बहुत से ब्रह्म ऋषि हैं जिनको जानने वालों की संख्या पृथ्वी पर 100 भी नहीं होगी, पर वो ब्रह्म ऋषि रूप में आते हैं, अपना कार्य करते हैं, वो चले जाते हैं। क्योंकि नाम और रूप की सेवा के लिए तो आए नहीं थे, पैर पुजवाने तो वो आए नहीं थे। पर जब वो अपना संरक्षण दे देते हैं तो उनके संरक्षण से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी को प्रसन्न नहीं करते, वो जीवात्मा का कल्याण करते हैं। और ब्रह्म ऋषि की अनुकंपा जब कहीं हो जाए, व्यक्ति छोड़ सकता किसी को, पकड़ सकता किसी को, ब्रह्म ऋषि छोड़ते पकड़ते नहीं, क्योंकि हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं? केवल भाव। और उन्हें चाहिए क्या? भाव। और क्या चाहिए उन्हें? कुछ नहीं। ये तरंगे क्यों? क्योंकि उनसे ब्रह्म की आशा है कि जहां कहीं भी ब्रह्म विद्या जैसे विचारों का उद्भव होगा, तुम्हें अपना संरक्षण उनको देना होगा। दे ऑल्सो हैव टू कंप्लाई द मैंडेट ऑफ द क्रिएटर। उन्हें भी उस रचयिता की उस इच्छा का पालन करना है जिसने एको हम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी का भाव जिसने किया, हिरण्य गर्भ की जिसने रचना की, उसका अनुपालन करने के लिए उन्हें भी वो करना पड़ता है। जहां जहां से अजपा का उदय होगा वहां वहां ब्रह्म ऋषियों का आच्छादन उस जीव पर रहेगा, रहेगा, निश्चित रहेगा। यह अकाट्य है, अकाट्य है। उसके कष्ट में भी रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो विधाता के क्रम अनुसार कर्म फल के अंतर्गत आता और जाता है।
पर वो उसके आच्छादन से बाहर नहीं हो सकता।